नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल खबरों में है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर मर्दों के लिए। वो है प्रोस्टेट कैंसर। आखिर क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर और क्यों इतना डिस्कस हो रहा है और इसके सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ जानेंगे इस पूरे वीडियो में। बने रहे अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर आजकल क्यों इतना न्यूज़ में है। हाल ही में कुछ हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए हैं, जैसे कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और डेलबर्ट कॉमिक्स के क्रिएटर स्कॉट एडम्स को एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है, जो उनकी बोन तक स्प्रेड हो चुका है। इनके केसेस ने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़ा दी है और लोग अब इसके सिम्टम, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। अमेरिका में हर 8 मर्दों में से एक को अपनी लाइफ में ये कैंसर होता है और इंडिया में भी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक सीरियस इशू है, लेकिन अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ प्रोस्टेट? ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो सिर्फ मर्दों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। ये ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के आसपास होती है, जो यूरिन और सीमन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन काम होता है सीमन के लिए फ्लूइड बनाना, जो स्पर्म को न्यूरिश करता है। अब जानते हैं व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर। ये तब होता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये सेल अनियंत्रित बढ़ते रहते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। कभी कभी ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे जो बाइडेन के केस में, अग्रेसिव होते हैं और बॉडी को दूसरे पार्ट जैसे बोन्स में स्प्रेड हो सकते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये कैंसर मर्दों में दूसरा सबसे कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर अर्ली कैच हो जाए तो सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100% तक हो सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज तो साइंटिस्ट अभी तक फुल्ली नहीं समझ पाए हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जो इसके चांसेस बढ़ा देते हैं। एज 50 साल से ऊपर के मर्दों में ये ज़्यादा कॉमन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क भी बढ़ता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फादर या ब्रदर को प्रोस्टेट कैंसर था तो आपका भी रिस्क डबल हो सकता है। जेनेटिक्स, कुछ जीन म्यूटेशन जैसे BRCA1 या BRCA2 रिस्क बढ़ा सकते हैं। लाइफस्टाइल, हाई फैट डाइट, ओबेसिटी और कम फिजिकल एक्टिविटी भी रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग और अल्कोहल का एक्सेसिव यूज भी से लिंक है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम की। प्रॉब्लम यह है कि अर्ली स्टेज में ये कैंसर अक्सर कोई सिम्टम नहीं दिखाते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन जब ये एडवांस होता है तब कुछ साइन दिख सकते हैं, जैसे बार बार पेशाब जाना, खासकर रात में, और पेशाब में रुकावट या फिर वीक यूरिन का फ्लो होना, पेशाब या सेमन में ब्लड का दिखना, वीक हिप्स, लोअर बैक में दर्द, खासकर तब जब कैंसर बोन तक पहुंच जाए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन में प्रॉब्लम या सेक्सुअल फॉर्मेस में कमी का होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अब बात करते हैं डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग की। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोस कैसे होता है? सबसे कॉमन टेस्ट होता है PSA टेस्ट, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले प्रोटीन को मेजर करता है। अगर PSA लेवल हाई होता है तो ये कैंसर के साइन हो सकता है, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं कर सकता। अगर PSA लेवल हाई है तो डॉक्टर डिजिटल रेक्टल एग्जाम DR या बायोप्सी सुजेस्ट कर सकते हैं। बायोप्सी में प्रोस्टेट से थोड़े टिश्यू निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किए जाते हैं। स्कोर मिलता है जो कैंसर की अग्रेसिवनेस बताता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी होता है कि PSA स्क्रीनिंग के बारे में भी कंट्रोवर्सी है। ओल्डर मैन जैसे 75 साल से ऊपर के लिए ये स्क्रीनिंग ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि इससे ओवर डायग्नोसिस हो सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कैंसर का स्टेज और पेशेंट की हेल्थ पर। कॉमन ट्रीटमेंट है एक्टिव सर्विलेंस। अगर कैंसर स्लो ग्रोइंग है तो डॉक्टर शायद सिर्फ मॉनिटर करेंगे विदाउट इमीडिएट ट्रीटमेंट। सर्जरी, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी में पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल दिया जाता है। हार्मोन थेरेपी, प्रोस्टेट कैंसर अक्सर हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन से ग्रो करते हैं। हार्मोन थेरेपी टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है। कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी एडवांस केसेस में यूज होती है। टारगेटेड थेरेपी, न्यूअर ट्रीटमेंट जो स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट करते हैं। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में है तो शायद सिर्फ मॉनिटरिंग ही काफ़ी है, लेकिन अगर एग्रेसिव है तो सर्जरी या हार्मोन थेरेपी जैसे ऑप्शन कंसीडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस की। प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए
क्या कर सकते हैं। पूरी तरह से प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ स्टेप रिस्क कम कर सकते हैं, जिसमें से पहला है हेल्दी डाइट। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखनी होगी, जैसे वॉकिंग या फिर योगा। रेगुलर चेकअप करना होगा। 40 से 50 साल की एज के बाद PSA टेस्ट के बारे में डॉक्टर से बात जरूर करनी होगी। अल्कोहल का यूज कम करना होगा। इसके अलावा अवेयरनेस बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करना जरूरी होना चाहिए। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर एक सीरियस डिजीज है, लेकिन साइंस और अर्ली डिटेक्शन के साथ मैनेज किया जा सकता है। जो बाइडेन और स्कॉट एडम जैसे लोग इससे लड़ रहे हैं, और उनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि अवेयरनेस और टाइमली एक्शन कितना जरूरी है। अगर आपको भी सिम्टम दिखे तो डॉक्टर के पास तो तुरंत जाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।